अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है या फिर एग्ज़ाम देने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि यार एसएससी सीजीएल में बेस्ट पोस्ट कौन सी है। मुझे भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर एसएससी सीजीएल में बेस्ट पोस्ट कौन सी है। कई लोग बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बेस्ट है, तो कोई बोलता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेस्ट है, कोई बोलता है यार एएसओ बेस्ट है, तो कोई बोलता है यार ऑडिटर या अकाउंटेंट से अच्छा कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि एसएससी सीजीएल में बेस्ट पोस्ट कौन सी है जिसको आपको यहाँ पे चूज़ करना चाहिए। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। और वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से ज़रूर समझें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको लाइफ टाइम तक परेशान कर सकती है। अगर आपने एक ऐसी पोस्ट चूज कर ली जो सही नहीं है, तो वो आपको ज़िंदगी भर के लिए परेशान कर सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर मैं आपको बोलूं कि यार एसएससी सीजीएल में ऐसी कोई सी भी पोस्ट नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो सके। जी हाँ, ये सच्चाई है कि ऐसी कोई सी भी पोस्ट नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो सके। कैसे, इस वीडियो में समझते हैं। मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या सारे लोग एक जैसे होते हैं? क्या सब लोगों की लाइफ स्टाइल एक जैसी होती है? क्या सबकी पसंद एक होती है? क्या सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है? सबकी सिचुएशन सेम होती है? नहीं होती है, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर सबकी बेस्ट पोस्ट एक कैसे हो सकती है? सबकी पसंद सेम कैसे हो सकती है? देखिए, एसएससी सीजीएल में एक बेस्ट पोस्ट वो पोस्ट होती है जो आपके हिसाब से सूटेबल हो, जो आपको सूट करती हो। आपको पता होगा 2023 का जो एसएससी सीजीएल का टॉपर था, रैंक 1 होल्डर था, जिसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया था अपने होम स्टेट में। यानी वो टॉपर होने के बावजूद भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसने सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको लगा कि उसके हिसाब से एसएससी सीजीएल में बेस्ट पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। बिकॉज हो सकता है उसकी सिचुएशन अलग हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, उसका मानना हो कि मैं अपने होम स्टेट में फैमिली के साथ रह के मैं जॉब करूं, तो उसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना क्योंकि उसको वो बेस्ट पोस्ट लगा। अगर वो चाहता तो कोई सी भी पोस्ट कहीं भी वो ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया, क्योंकि उसको जो सही लगा उसने वो लिया। तो कहने का मतलब है कि सब लोगों की चॉइस अलग होती है, सिचुएशन अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी अलग होती है। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है कि पैसा कमाना हो, किसी की प्रायोरिटी है कि मैं घर के पास रहूं, होम स्टेट में रहूं, हो सकता है कि किसी की प्रायोरिटी हो कि मुझे घूमना, फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कौन सी पोस्ट है एसएससी सीजीएल में जो एक बेस्ट पोस्ट है। और वो 3 कौन से फैक्टर हैं जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला फैक्टर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना, वीडियो को यहाँ पे आप एंड तक देखना, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि एक छोटी सी गलती आपको लाइफ टाइम तक परेशान कर सकती है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है जो है मनी और प्रमोशन। जब भी हम एसएससी सीजीएल में प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते हैं, तो हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेनली मैं बता रहा हूँ, जो मेजर लोग सोचते हैं वो होता है कि यार सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी पोस्ट में है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, अच्छी सैलरी हो, या फिर आप कह सकते हैं उसमें प्रमोशन भी यहाँ पे अच्छे हों। यानी कि हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सैलरी देखते हैं। इवन यहाँ तक हम सैलरी कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अच्छा यार, मुझे अगर ये पोस्ट को मैं चूज़ करता हूँ तो इसका इतना ग्रेड पे है, इतनी सैलरी मुझे मिलेगी, इतनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। क्योंकि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम सैलरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आपका सोचना यह है कि मेरे लिए मेरी लाइफ में पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं, मनी ज़्यादा मैटर करता है, प्रमोशंस अच्छे हों वो ज़्यादा मैटर करता है, तो आपके लिए आपकी जो बेस्ट पोस्ट है वो अलग हो सकती है। आप एएसओ ले सकते हैं एमईए में, आप यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिनमें काफ़ी अच्छा पैसा है। तो आपकी अगर प्रायोरिटी पैसा है, प्रमोशंस हैं,
तो आप ऐसी यहाँ पे पोस्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें फिर यहाँ पे काम ज़्यादा होगा। हो सकता है आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। अगर आप MEA में ASO चूज़ करते हैं और आप पैसों के लिए पोस्टिंग भी जाते हैं तो आपको 2-2 3-3 साल आपको बाहर रहना पड़ेगा, अदर कंट्रीज़ में रहना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए घर से बाहर रहना या घर वालों से दूर रहना वो उसकी प्रायोरिटी ना हो, तो उसके लिए वो बेस्ट पोस्ट नहीं रहेगी। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे मनी। और हम गलती यही करते हैं ज़्यादातर लोग कि जब भी हम यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करते हैं पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि कई लोग मैंने देखे हैं जो साउथ में यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर लेके बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे यानी अकाउंटेंट या ऑडिटर पे अपने होम स्टेट में आने को रेडी हैं। इवन वो 2400 ग्रेड पे भी आने को रेडी हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? जब तुमने प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया था तो तुमने यहाँ पे साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर लिया था, तो क्यों उसको छोड़ के अब वापस आना चाहते हो? क्यों? बिकॉज उस टाइम पे उनको मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा था, उनकी प्रायोरिटी पैसा था और उन्हें जोश जोश में आके पैसे देख के उसने साउथ में यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर ले लिया। लेकिन उसको फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स आई तो उसको यहाँ पे छोड़ के आने को तैयार है, वो लोअर पोस्ट पे आने को तैयार है। आपने ऐसे केसेस भी बहुत देखे होंगे, मैंने तो काफ़ी सुने हुए हैं कि किसी को साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा है लेकिन उसने नहीं लिया, उसने छोड़ दिया, वो अकाउंटेंट यहाँ पे ले रहा है। मैं खुद यहाँ पे साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा था लेकिन मैंने CGA में अकाउंटेंट चुना और मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं घर के पास हूँ, बेटर है साउथ में रहने से। तो मेरी प्रायोरिटीज अलग है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हो जाएगा यहाँ पे लाइफ स्टाइल, या कह सकते हैं फील्ड वर्क या फिर ऑफिस वर्क। कई लोग होते हैं जिनको घूमना ज़्यादा पसंद होता है, फील्ड वर्क की जॉब पसंद होती है। वहीं उसके अपोजिट कई लोग होते हैं जिनको सुकून की जॉब पसंद है, वो एक AC वाले रूम में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के सिंपल फाइल वर्क करना चाहते हैं, जिनको पब्लिक डीलिंग वगैरह पसंद नहीं है। तो सेकंड फैक्टर आता है कि आपका जॉब, वो पोस्ट जिसमें वर्कलोड कैसा है वो आप यहाँ पे देख के चूज़ करें। आपको लगता है कि यार मेरे को फील्ड वाली जॉब, घूमना फिरना पसंद है, तो आपके लिए यहाँ पे जो अदर पोस्ट हैं जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, तो वो पोस्ट आपके लिए, ऑडिटर वगैरह है वो पोस्ट आपके लिए सही हो सकता है। या फिर आपको उसके अपोजिट लगता है कि नहीं यार मुझे तो सुकून की जॉब हो, सिंपल AC वाले रूम में बैठ के, कोई पब्लिक डीलिंग ना हो, बस सिस्टम पे बैठ के फाइल वर्क करके अपना काम करो, टाइम से ऑफिस आओ, टाइम से घर चले जाओ। तो उसके लिए आपको ASO आप चूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप ऑडिटर, TA वगैरह भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड फैक्टर कि आपको, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपको किस तरीके की लाइफ स्टाइल पसंद है, आपको फील्ड वर्क वगैरह, ऑफिस जॉब, पब्लिक डीलिंग पसंद है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फैक्टर। और नंबर थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाएगा यहाँ पे होम लोकेशन, या कह सकते हैं आप होम स्टेट। यानी कई लोगों को होता है कि यार मैं घर से दूर भी रह लूँगा, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं घर से दूर रह सकता हूँ, आई कैन एडजस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं घर में अपने होम स्टेट में, इवन अपने घर के पास रह के मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे अलग हो जाएगी। और यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि जब हम SSC में सेलेक्ट होते हैं तो हमारी एज क्या कम होती है, मोस्ट ऑफ अस हम क्या होते हैं, अनमैरिड होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, सिंगल होते हैं और हम हमारे माइंड में सोचते हैं कि यार पैसा पैसा पैसा, और हम ऐसी गलती कर देते हैं कि पैसों के चक्कर में हम यहाँ पे दूर चले जाते हैं, साउथ में चले जाते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे 2-4-5 साल निकलेंगे, शादी होगी, फैमिली होगी, बच्चे वगैरह होंगे, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। आप अगर सोचो साउथ में हो और आपका घर राजस्थान में है, मान लीजिए दिल्ली में है, तो लिटरली मेरे से लिखवा के ले लो कि आप 3-4 महीने में सिर्फ एक बार ही घर आओगे। अब आप सोचते हो पैसे रहेंगे तो मैं हर मंथ में आ सकता हूँ फ़्लाइट लेके। भाई जब अभी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे टाइम निकलेगा 2-4-5 साल बाद, जब फैमिली होगी, तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ आती है, आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं आओगे बार बार, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, यार दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको
किस तरीके की लाइफ पसंद है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मेनली मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए थे। सबसे पहला आ जाएगा मनी और प्रमोशंस कैसे हैं। नंबर 2 आ जाएगा आपको किस तरीके की लाइफ़स्टाइल चाहिए, आपको फील्ड वर्क चाहिए या फिर आपको ऑफिस वर्क चाहिए, सुकून की जॉब चाहिए जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे कि आपको होम स्टेट में जॉब चाहिए या फिर आप घर से बाहर दूर भी रह सकते हैं। ऐसी ऐसी पोस्ट है, मैंने बताया था MEA में ASO की पोस्ट आप लोगे तो आपको फ़ॉरेन में भी यहाँ पे पोस्ट जाना पड़ सकता है। आप जाओगे तो आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा पैसा है। लेकिन सारे लोग तो उसको चूज नहीं करते हैं क्योंकि सबकी चॉइसेस, सबकी लाइफस्टाइल, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो यहाँ पे SSC CGL में ऐसी कोई सी भी पोस्ट नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो सके। लोग अक्सर पूछते हैं एक दूसरे से कि यार क्या कौन सी पोस्ट बेस्ट है, मैं कौन सी पोस्ट फिल करूं प्रेफरेंस में। तो भाई दूसरों के हिसाब से आप कैसे पोस्ट फिल कर सकते हो। कोई और बताएगा बेस्ट पोस्ट, वो उसके हिसाब से बताएगा, लेकिन आपको वो पोस्ट फिल करनी है जो आपके हिसाब से सही हो। तो दूसरे से पूछना ये तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उस पोस्ट से रिलेटेड, लेकिन भरना आपको सोच समझ के है प्रेफरेंस फॉर्म कि मुझे क्या मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे किस तरीके की लाइफ स्टाइल पसंद है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो सोच समझ के आप भरोगे और जो पोस्ट आपको सूट करेगी, जो आप चूज़ करोगे, वो ही बेस्ट पोस्ट होगी। ना कि किसी दूसरे के कहने पे आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे फिल कर दो। आप छोटी सी एक गलती जो प्रेफरेंस फॉर्म में आप फिल करते टाइम पे कर सकते हैं, वो आपको पूरी ज़िंदगी यहाँ पे परेशान कर सकती है। तो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना बहुत इम्पोर्टेंस है। एक बेस्ट पोस्ट चूज़ करना SSC CGL में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने जो फैक्टर बताए उनके हिसाब से, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को, उन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर कोई बेस्ट पोस्ट चूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो एक ऐसी पोस्ट होगी जो आपको सूट करेगी और वही आपके लिए यहाँ पे बेस्ट पोस्ट होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो भी आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाने की यहाँ पे सोचेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।